नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग दीपकम भाग 1 का 11वां अध्याय पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि इस पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग जो धरती पर 3 रत्न हैं उसका अध्ययन करेंगे और इसको एक रोचक तरीके से इसमें श्लोक भी दिया हुआ है और रोचक तरीके से इसका प्रारंभ किया गया है। तो आइए देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं इस पाठ को। छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। शिक्षक क्लास में आता है और वह कहता है छात्रों देखो, पश्यन्तु अर्थात तुम लोग देखो, अद्य आज मम हस्ते मेरे हाथ में स्फोरक पत्राणि सन्ति, मेरे हाथ में कुछ स्फोरक पत्र हैं। श्रीमन स्फोरक पत्रे किमस्ति, इस स्फोरक पत्र में क्या है? छात्राः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु तदनन्तरं स्वयं एव पश्यन्तु। छात्रों एतानि स्फोरक पत्राणि, इन स्फोरक पत्रों को, मतलब उसके हाथ में एक स्फोरक पत्र उनके हाथ में नहीं है, कई स्फोरक पत्र हैं, ठीक है। तो आइए इन स्फोरक पत्रों को हम क्या करते हैं, भित्तौ स्थापयन्तु, दीवार पर स्थापित करो, तदनंतरम, इसके बाद स्वयं एव पश्यन्तु, खुद ही देख लो। श्रीमन स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति श्लोकाः अपि सन्ति। हे श्रीमान, स्फोरक पत्र पर तो सुंदर चित्र है और श्लोक भी हैं। तो शिक्षक कहते हैं सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषित वचन हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषित वचन होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणां यच्छन्ति, जो सुंदर वचन होते हैं या सुभाषित होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। श्रीमन तर्हि वयं सुभाषितानि पठामः, हे श्रीमान तो क्या हम आज सुभाषितानि पढ़ेंगे? आइए पढ़ते हैं हम लोग पाठ को। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका पदच्छेद देख लेते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। कहते हैं कि पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न की संज्ञा, जो मूढ़ लोग होते हैं उनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी जाती है। अन्वय पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 ही रत्न हैं। मूर्खों के द्वारा, मूढ़े अर्थात मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी जाती है। भावार्थ इसका देख लीजिए। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि सन्ति 3 ही रत्न हैं, तानि उनमें, तानि रत्नानि उन रत्नों में, जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति, जल, अन्न और सुंदर वचन होते हैं। किंतु मूर्ख जना तो पाषाण खंडान रत्नानि इति वदन्ति, किंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वह पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। आपने सुना होगा सोना, चांदी, मोती, हीरे, इन सभी को लोग क्या कहते हैं कि यह रत्न हैं, जबकि जो वास्तविक रत्न है वो क्या है, जल, अन्न और सुंदर वचन। दूसरा श्लोक देखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परवा इति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तो वसुधा एव कुटुम्बकम, यह पदच्छेद है इसका। अन्वय है अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम जनानां भवति उदारचरितानां जनानां तो वसुधा एव कुटुम्बकम भवति। पदच्छेद का मतलब है बेटा, इन जो यह श्लोक दिए गए हैं इन श्लोकों को तोड़ तोड़ करके लिखा गया है, और अन्वय का मतलब है उन शब्दों को क्रम से रखा गया है अर्थ के अनुसार।
भावार्थ इसका है, पहले अन्वय देख लेते हैं। अयम निजः, अयम अर्थात यह, निजः अर्थात स्वयं का, परः वा या दूसरे का है, इति गणना ऐसा ऐसी जो सोच रखता है वह लघु चेतसाम, वह क्षुद्र मानसिकता का व्यक्ति होता है, संकीर्ण मानसिकता का होता है। उदार चरितानाम, जो उदार चरित वाले होते हैं, बड़े हृदय वाले होते हैं, वह वसुधा एव कुटुंबकम, वह पृथ्वी को ही अपना परिवार, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार ही मानते हैं। अब भावार्थ देख लीजिए। एषः स्वजनः अस्ति, एषः परः जनः अस्ति इति एतादृशं चिन्तनं तु संकुचित भावयुक्तं युक्तानां जनानां भवति। एषः स्वजनः, यह मेरे लोग हैं, यह एषः परः जनः, यह दूसरे लोगों का है, अस्ति ऐसा जो मानते हैं, एतादृशम चिंतनम ऐसा सोचने वाले लोग, संकुचित भावयुक्तानां जनानां भवति, ये संकुचित भाव वाले व्यक्ति होते हैं। एसाम उदार स्वभाव अस्ति, जिनका उदार स्वभाव होता है, तेषां कृते उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी एव परिवारः भवति, उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी कुटुंब की तरह, परिवार की तरह होती है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पदच्छेद है इसका। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वय देख लीजिए। कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथै न, यथा मृगाः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। कार्याणि अर्थात कार्य, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही पूर्ण होता है। मनोरथै न कि इच्छा मात्र से, आप सोचे और हो जाए, ऐसे तो आप पढ़े भी ना एग्जाम में आप टॉप कर जाएं। अगर इच्छा मात्र से ही होता तो पढ़ने की आवश्यकता या किसी भी कार्य करने, कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कोई भी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होता है, पूर्ण होता है। मनोरथै न कि मनोरथ से। यथा जैसे मृगाः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, जैसे मृग अर्थात हिरण सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं ही प्रवेश नहीं करता, सिंह को भी उसका शिकार करना पड़ता है। भावार्थ देखिए। वयम यानी कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति, हम सब, वयम अर्थात हम सब, यानी कार्याणि जो भी कार्य कुर्मः करते हैं, तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति वह केवल इच्छा से सिद्ध नहीं होते। कार्यस्य सिद्ध्यर्थम, कार्य की सिद्धि के लिए परिश्रमः तु आवश्यकः एव, परिश्रम आवश्यक है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, सिंह यद्यपि बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, तथापि आहारस्य कृते, फिर भी उसे भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं ही मृग हिरण प्रवेश नहीं करते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। पदच्छेद। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशः बलम्। तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यशः बलम् इति चत्वारि वर्धन्ते। तस्य अर्थात उसका, नित्यम अभिवादनशीलस्य, उस अभिवादनशील व्यक्ति के, अभिवादनशील व्यक्ति का, वृद्धोपसेविनः वृद्ध की सेवा करने वाले, जो अपने से बड़े होते हैं उनकी सेवा करने वाले की आयु विद्या यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। भावार्थ देखिए। यह जनः, जो लोग, सर्वदा वृद्धानां च ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति। यह जनः, जो लोग, सर्वदा अर्थात हमेशा वृद्ध लोगों की, ज्येष्ठ लोगों की सेवा तथा उनका सम्मान करते हैं। यह तान सविनयम प्रणमति, जो उनको हमेशा विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं। तस्य जनस्य आयु विद्या, उन लोगों की आयु विद्या यश बल हमेशा ही बढ़ते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। पदच्छेदः।
उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड् एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। यत्र अन्वय देख लीजिए, यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः च एते षड् वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् भवति। भावार्थ है, यह जनः परिश्रमं करोति, जो लोग परिश्रम करते हैं, साहसं करोति साहस करते हैं, धैर्यं धरति धैर्य धारण करते हैं, बुद्धे प्रयोगम करोति बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बलशाली वर्तते बलशाली होते हैं, पराक्रमी च वर्तते पराक्रमी होते हैं, तस्य कार्ये परमेश्वर अपि सहायताम करोति उनके कार्य में परमेश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, साहसी होता है, धैर्य धारण करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली और पराक्रमी होता है, उसकी सहायता ईश्वर भी करते हैं। अगला देखते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयात् ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अन्वय देख लीजिए, विद्या विनयम ददाति मनुष्यः विनयात् पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम च आपनोति। विद्या विनयम ददाति विद्या विनय देती है, विनयात् पात्रताम याति विनय से पात्रता आती है, पात्रत्वात् पात्रता से धन प्राप्त होता है, और धनात् धर्म धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। भावार्थ देख लीजिए, विद्या विनयम ददाति विद्या हमें क्या देती है, विनम्रता प्रदान करती है। जो जितना ज्ञानी होता है, जितना पढ़ा लिखा होता है, जितना समझदार होता है, वह उतना ही विनम्र होता है। विनय कारणेन विनय के कारण विनम्रता के कारण जनः योग्यता प्राप्नोति वह योग्यता को प्राप्त करता है। और जो योग्य लोग होते योग्य जनः जो योग्य लोग होते हैं, जो जिनके अंदर एबिलिटी होती है, वो सरलतया धनम अर्जयति वह सरलतापूर्वक धन भी प्राप्त कर लेता है। और अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, अच्छे से धन अर्जित कर रहा है, तो धन से धर्मम आचरति धनेन धर्मम आचरति धन से धर्म का आचरण करता है, अर्थात धर्म के कार्य करता है। धर्म से आचरण च सुखम प्राप्नोति और जो धर्म का आचरण करेगा, धर्मपूर्वक कार्य करेगा, उसको सुख प्राप्त होगा। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति विद्या हमें सुख प्रदान करती है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अन्वय देखिए, हे लक्ष्मण, स्वर्गमयी अपि लंका में मह्यम न रोचते यतो हि जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति। राम कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, यह लंका कैसी है, स्वर्णमयी लंका है, स्वर्ण से बनी है लंका, सोने की लंका है, फिर भी मुझे रोचित अर्थात मुझे पसंद नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि यतो ही अर्थात क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च जो जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, वह जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होती है। भावार्थ देखिए, श्री राम लक्ष्मणम कथयति श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति यद्यपि लंका कैसी है, स्वर्णमयी है, तथापि लंकायां निवासः न मह्यम रोचते तथापि लंका में निवास करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि जननी जन्मभूमि वह जन्मभूमि जो मातृभूमि है वह स्वर्गात अपि जननी मतलब माता और जन्मभूमि मतलब जहाँ हमने जन्म लिया है, ये दोनों स्वर्गात अपि श्रेष्ठम अस्ति ये दोनों ही हमें स्वर्ग से अधिक प्रिय हैं। अतः मातृभूमौ निवास उचित इसलिए मातृभूमि में निवास उचित है। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकस्तथा तु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। अन्वय देख लीजिए, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं तदुभयमपि कार्यकाले समुत्पन्ने
न सा विद्या न तद्धनम स्वस्य स्वस्य उपयोगाय भवति। कहने का अर्थ है ऐसा पुस्तक जो विद्या और विद्या, पुस्तक में जो विद्या है और जो धन दूसरे के हाथ में चला गया, जो ज्ञान धन पुस्तक में ही रह गया, अर्थात जो पुस्तक होती है वह ज्ञान से परिपूर्ण होती है, लेकिन वह ज्ञान उस पुस्तक में ही रह गया, आपने ग्रहण नहीं किया, और जो धन आपने दूसरे को दे दिया, वह दोनों ही क्या है, कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य पड़ने पर न वह धन ही काम आता है और न ही वह विद्या काम आती है। भावार्थ देख लीजिए। कस्यचित समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, किसी के पास अनेक पुस्तक हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, यदि आपके पास बहुत सारी पुस्तक हैं और आपने उसे कभी पढ़ा ही नहीं, तर्हि पुस्तके लिखितं ज्ञानं समागते अवसरे सहायकं न भवति। तर्हि अर्थात तब पुस्तके लिखितं, पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान समागते अवसरे, अवसर आने पर कोई भी हमारी सहायता नहीं करता। अपितु बुद्धिस्था विद्या एव कार्यम साधयति, जो हमारी बुद्धि में, जो हमारी विद्या है, हमारी बुद्धि में अगर है तो ही वह हमारा कार्य साधती है। मतलब अगर आपके दिमाग में आपने पढ़ा है और आपने उस विद्या को अपने दिमाग में धारण किया है, तो ही वह समय पर आपकी सहायता कर सकता है। बल्कि अपितु किताब में रखी हुई जो विद्या है, किताब में पढ़ी हुई विद्या है, वह कभी भी हमें सहायक नहीं होती जब तक कि हम विद्या का अध्ययन न करें। एवमेव, इसी प्रकार अन्येभ्य प्रदत्तम धनम, जिस प्रकार हम किसी को धन दे देते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने किसी को उधार दे दिए, और आपको जब कार्य पड़ा तो जरूरी नहीं कि उससे आपको प्राप्त हो ही जाए समय पर, तो इसीलिए उसी प्रकार से किताब में पढ़ा हुआ धन, किताब में पढ़ा हुआ ज्ञान और दूसरे को दिया हुआ धन, यह दोनों ही समय पर हमारी सहायता नहीं करते। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा पाठ। धन्यवाद।